रोज न्यूज़पेपर में खबर आ रही है कोरोना वायरस के ऊपर कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और सब लोग पैनिक में हैं। इनफैक्ट कई सारी गवर्नमेंट्स ने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दिया उन्होंने कि भाई कि कोरोना वायरस को लेकर जो है अस्पताल को, हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट रहने को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि आपके पास में जो है वो पूरे प्रबंध होना चाहिए ताकि बड़ी संख्या में यदि पेशेंट आते हैं तो आप उनको जो है वो टैकल कर सकें, उनका आप प्रॉपरली इलाज कर सकें। तो कई सारे लोग इसको लेकर जो है बड़े शंका में हैं और कई सारे प्रश्न उठते हैं मन में कि कोरोना वायरस जो है वो जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, ये कितना खतरनाक है और ये यदि हमारी कंट्री में आ गया है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है एक आम आदमी के दिमाग में होते हैं। तो एक कॉमन पीपल जो है उसको उसके दिमाग में कुछ जो क्वेश्चन उठ रहे हैं तो हमने उन्हीं क्वेश्चंस को आज चलिए हम उन्हीं क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर आदमी के दिमाग में वो ये है कि कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि यदि किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो इट मे बी लाइक ए डेथ सेंटेंस के समान क्या है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में कि हम ऐसा माने कि कोरोना वायरस जो है वो एक डेथ सेंटेंस के समान है। दरअसल कोरोना वायरस जो है वो एक प्रकार का फ्लू इन्फेक्शन ही है। कोरोना वायरस जो है ये उसी ग्रुप का वायरस है जिस ग्रुप में जो है सार्स था, इस ग्रुप में जो है वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस था, तो उसी का माइल्ड वर्जन है। याद रखिएगा, सार्स की तुलना में, मर्स की तुलना में कोरोना वायरस जो है वो कम ताकतवर वायरस है। ये बात अलग है कि इसका इन्फेक्शन तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, छींकने से, खांसने से ये फैल जाता है। इसके चलते जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, चूंकि जो भी फ्लू, जैसे फ्लू फैलता है, कॉमन फ्लू सर्दी जुकाम होता है, जब मौसम बदलता है, वायरस एक्टिवेट होता है, राइनो वायरस, तो सर्दी जुकाम हमको देखने मिलता है। तो ये भी एक तरह का फ्लू ही है जिसमें कुछ केसेस में हमको सीवियर सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। तो अब तो यदि हम बात करें कि कितनी फर्टिलिटी का रेट कितना है, तो हम देखते हैं कि कोरोना वायरस में जो फर्टिलिटी का रेट है वो 2% के आसपास है। लेकिन ये 2% उन लोगों में, देखिए मोस्ट ऑफ द कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड होते हैं, कुछ लोगों में मॉडरेट इन्फेक्शन देखने मिलता है और काफी कम परसेंटेज ऐसा है जो कोरोना वायरस के सीवियर इन्फेक्शन को दर्शाता है। और जो सीवियर इन्फेक्शन के जो केसेस होते हैं वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड केसेस होते हैं। उन हॉस्पिटलाइज्ड केसेस में से 98% लोगों के चांस होते हैं बचने के। केवल 2% लोग जो ऐसे होते हैं जो फर्टिलिटी का शिकार होते हैं, जो नहीं, जिनको हम नहीं बचा पाते हैं। तो मतलब ये है कि यदि आप ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें तो उसका फर्टिलिटी रेट काफी कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस वायरसेस के। जैसे इबोला में फर्टिलिटी रेट जो है वो 50% तक देखा गया है, 20% से लेकर 50% तक वेरी किया है। कुछ एरिया में ये 80% तक भी था अफ्रीका के अंदर। सार्स का जो फर्टिलिटी रेट था वो 10% के आसपास था। तो उसकी तुलना में जब हम ऐसा कहें तो कोरोना वायरस जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं है, ये खबर गलत है। दूसरा, क्या ये अब तक का सबसे खतरनाक वायरस में से एक है? क्योंकि इसके पहले कोई वायरस के इन्फेक्शन हुए तो इतना न्यूज नहीं आया जितना इस बार आ रहा है। दरअसल जो है ये सबसे खतरनाक वायरस में से एक नहीं है। सबसे खतरनाक वायरस की कैटेगरी में आता है इबोला वायरस आता है, वेस्टर्न नाइल वायरस आता है, इसमें सार्स वायरस आता है, मर्स वायरस आता है। ये सबसे खतरनाक वायरस में से एक है। तो इबोला वायरस की तुलना में यदि आप देखें या आप सार्स की तुलना में देखें तो कोरोना वायरस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम के। तो ये सबसे खतरनाक वायरस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायरस में अब क्या होता है, हमको न्यूज में सुनने मिलता है कि 2000 लोग की डेथ हो गई है, 3000 लोग की डेथ हो गई है। हम आंकड़े सुनते हैं, दरअसल होता यह है कि ये कोई नहीं बतलाता है कि कितने लोग इन्फेक्टेड थे। लाखों लोगों में इन्फेक्शन फैला, उसके बाद हजारों लोगों में इन्फेक्शन फैला, उसके बाद जो है वो कुछ परसेंटेज का डेथ हुआ जो सीरियस केसेस थे उसमें। दरअसल जो रिकवरी है वो रिकॉर्डेड नहीं होती है, यानी कोई पेशेंट ठीक हो गया है तो उसके डेटाबेस का रिकॉर्ड जनरली हॉस्पिटल्स मेंटेन नहीं करते। तो रिकवरीज की तुलना में यदि आप देखा जाए, फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो इट इज नॉट शोइंग दैट। देखिए मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूं, डेटा पर बात कर रहा हूं, ये नहीं बतलाता है कि ये सबसे खतरनाक वायरस में से एक है। फिर कई लोगों का पूछना ये भी है कि यदि हम मास्क लगाते हैं तो मास्क लगाने से क्या हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगा? तो देखिए ऐसा है कि ये हाफ ट्रू है।
आधा सच है इसमें कि दरअसल यदि आप N95 मास्क लाते हैं, देखिए दो तरह के मास्क होते हैं, एक N95 रेस्पिरेटर मास्क होता है और दूसरा होता है नॉर्मल सर्जिकल मास्क होता है। नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो है इट इज नॉट गुड इनफ, ये बहुत अधिक सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करता है हमको। तो जो N95 मास्क है वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन वही कि मास्क को पहनने का तरीका सही होना चाहिए। तो सही तरीके से प्रॉपरली यदि मास्क को पहना जाए तो इन्फेक्शन से काफी हद तक सेव कर सकते हैं। हालांकि N95 मास्क को पहनना जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन कुछ दिनों में वो प्रैक्टिस में व्यक्ति के आ जाता है। तो N95 मास्क ही ऐसे मास्क है जिनमें रेस्पिरेटर होता है, जो वास्तव में पार्टिकुलेट मैटर, बारीक कणों को, वायरस को जो 95% रेट तक जो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अदरवाइज बाकी मास्क जो उतने इफिशिएंट नहीं होते। तो मास्क लगाना बेसिकली उन लोगों को ज्यादा जरूरी है जिनको कोई तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिससे और दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिस व्यक्ति को यदि सर्दी जुकाम है, फ्लू के सिम्टम है, वो खुद मास्क लगाए, बजाय एक हेल्दी व्यक्ति के मास्क लगाने पर उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा यदि बीमार व्यक्ति उसको यदि मास्क लगा दिया जाता है तो इन्फेक्शन फैलने से काफी हद तक रुक सकता है। लेकिन मास्क जो है वो बेहतर प्रॉपर तरीके से वियर होना चाहिए और N95 मास्क होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल प्रूवन है, जैसे कि यदि आप अपने हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर पास में रखते हैं, आप बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं आप, और नॉर्मल सोप से अपने हैंड को प्रॉपरली आप वॉश करते हैं, तो काफी हद तक आप इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी कही कि आपने मान लीजिए कहीं किसी पब्लिक प्लेस पर आप कहीं गए हुए हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपकी जब तक अपने हाथ को आप सैनिटाइजर से साफ ना कर लें आप, या नॉर्मल सोप से आप वॉश ना कर लें, तब तक आप अपने हाथों को जो है अपने नाक में, फेस में ना लगाएं आप, क्योंकि उससे जो है वो संक्रमण का चांस हो सकता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कहीं पे स्नीज किया, छींका हो, कहीं कफ किया हो, तो उस ड्रॉपलेट को कहीं पे किसी हैंडल में वो ड्रॉपलेट लगे रह गए हो, कोई ऑब्जेक्ट जिसको आपने छुआ हो वहां ड्रॉपलेट लगे रह गए हो, तो वो ड्रॉपलेट आपके हाथ में ट्रांसमिट हो सकते हैं और उसको आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचा सकते हैं यदि आप अपने हाथ को वॉश किए बगैर, सैनिटाइज किए बगैर आप अपनी नोज से टच करते हैं, तब ऐसा होने की संभावनाएं होती है। ठीक है। दूसरी बात, कई लोगों ने ये भी पूछा है क्या चमगादड़ खाने, चाइनीज लोगों ने चमगादड़ का सूप पिया, ऐसी बड़ी सारी न्यूज आई, कई सारे यूट्यूब चैनल ने भी ये दिखाया कि बैठ के सूप को पीने से क्या ये फैला है। दरअसल ये बात में जब इन्वेस्टिगेशंस किए गए, कई सारे जो रिसर्च किए गए, इसके ऊपर डेटा निकाला गया और एविडेंस जुटाए गए, तो इसका संबंध चमगादड़ के सूप से या बैट के सूप से नहीं है। तो इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बैट सूप। ये बात जरूर सच है कि जहां से पहला केस देखा गया वो एरिया जो है वो मीट मार्केट में, जहां पर बैट बिका करते थे, उसके आसपास के जो लोगों को देखने में मिला। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि चमगादड़ के सूप से कोरोना वायरस इंसान के अंदर आया है, इस बात का कोई एविडेंस हमको नहीं मिला है। ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ क्वेरीज है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा, लिखा कि हमारा कई सारा ट्रेड जो है वो चाइना के साथ में, हमारा माल भी चाइना से आता है, तो यदि हमने कोई चीज को बुलाया है जो चाइना से सप्लाई हुआ है, तो क्या हमको इन्फेक्शन हो सकता है? चाइना से आए हुए पैकेज जो है, जो पोस्ट से डाक है, या कोई पैकेज चाइना से आया, तो उससे भी क्या वायरस फैल सकता है? दरअसल इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और अभी भी ये ऐसा कहा सकता है कि कोई एविडेंस इसका नहीं मिला हमको। दरअसल चाइना से जो भी माल जो है इंडिया में आता है, आर्टिकल आता है, उसको आने में यहाँ पे कई दिनों का समय लगता है। ऑन एन एवरेज जो है वो 1.5 महीने का समय लगता है, तब जाकर जो है चाइना से जो भी सामान है वो इंडिया में आ पाता है पैकेज के। यदि एयर ट्रेवल करता है तो वो गिनती का लिमिटेड पैकेज होता है। दरअसल ये वायरस, कोरोना वायरस जो होता है, इसके आसपास जो है वो एक प्रकार से कोरोना होता है, ग्लाइकोप्रोटीनस कवरिंग होता है, जो लंबे समय तक नॉर्मल इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ऐसा कहा जाए कि कोई पैकेज के ऊपर ये वायरस लंबे समय तक सस्टेन करेगा और इसका विरियन जो है, जो एक्टिव वायरस है, वो सर्वाइव रह पाएगा, तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो इस बारे में कोई प्रॉपर एविडेंसेस हमारे पास में नहीं है। दूसरा, कई लोगों का मानना यह भी है कि सरकार को हमारा बॉर्डर क्लोज कर देना चाहिए, सारा एयर ट्रेवल रोक देना चाहिए, क्या इससे कोई फायदा होगा? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ये वायरसेस जो होते हैं कोई बाउंड्री टेरिटरीज को नहीं जो है वो पहचानते हैं, ये वायरस कहीं भी फैल सकते हैं। दरअसल ट्रेवल को बैन कर देना जो है वो अधिक पैनिक क्रिएट करता है, लोगों के मन में अधिक डर को पैदा करता है, तो इससे कोई बड़ा फायदा होता नहीं है। और बेसिकली गवर्नमेंट
इन चीजों को इसलिए स्टेप उठाती है ताकि ऐसा लोगों के मन में भाव आए कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। दरअसल गवर्नमेंट के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं होता है, ये एक प्राकृतिक आपदा के समान है, एक वायरस है जो लगातार फैल रहा है। ये बात जरूर है कि यदि हम इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाएं, हम हर आने जाने वाले व्यक्ति का स्क्रीनिंग करें और हम उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखें, और यदि किसी में सिम्टम्स मिलते हैं उसको हम आइसोलेट करें, दैट इज इनफ, वो पर्याप्त है, बजाय इसके कि हम कंप्लीट बॉर्डर को सील कर दें। फिर कुछ लोगों ने ये भी पूछा है क्या ओल्डर पीपल, जो अधिक उम्र के लोग हैं, वो अधिक अफेक्टेड है, क्या ये वायरस केवल ओल्डर लोगों पर अफेक्ट करता है? ये बात भी गलत है। ये वायरस छोटे बच्चे से लेकर यंग लोगों को और ओल्डर लोगों को सबको इक्वली अफेक्ट करता है। ये बात जरूर है कि ओल्डर लोग जो जनरली जो लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, इम्यूनिटी वीक होता है, वैसे ओल्डर लोग में सिम्टम अधिक सीवियर हो जाते हैं। तो जब फैटिलिटी देखा गया तो उसमें यह हुआ कि अधिकतर सीवियर सिम्टम ओल्डर लोगों में देखने मिले, क्योंकि उनका इम्यूनिटी वीक था। they may be chain smoker, they may have some kind of other disease also, डायबिटीज है, कोई दूसरा बीमारी, इसके चलते जो है उनमें इन्फेक्शन थोड़ा सा सीवियर हो गया। तो इसीलिए वहां पर हमको ऐसा देखने में आता है कि ओल्डर लोग को ये वायरस अटैक करता है, पर ये वायरस किसी को भी अटैक कर सकता है। फिर कुछ लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी पूछा, क्या इस वायरस को चाइना ने क्रिएट किया था एक वेपन के रूप में और गलती से ये बाहर आ गया? दरअसल यहां पर भी जो है वो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोग बाग देते हैं, पर वो सच नहीं है। दरअसल एक वायरस को क्रिएट करना एक रॉकेट को, स्पेस रॉकेट को क्रिएट करने से ज्यादा कठिन है। एक वायरस को क्रिएट करना सुपर कंप्यूटर को क्रिएट करने से ज्यादा कठिन है। तो इतना आसान नहीं है कि वायरस को कोई क्रिएट कर ले। और यहां पर हम ऐसा दिखाते हैं कि इंसानी क्षमताएं जो है वो प्रकृति से ऊपर बढ़कर हो चुकी है, पर ऐसा सच नहीं है। तो वायरस को चाइना ने क्रिएट नहीं किया। ये नॉर्मल फ्लू वायरस है, जो एक प्रकार से जो है म्यूटेंट वायरस है। ये म्यूटेंट फ्लू वायरस है जो चाइना से, मैं जो इसके सबसे पहले चाइना में रिपोर्ट हुआ वो, और उसके बाद पूरी दुनिया में ये फैल गया है। तो अब एक चीज और लोगों ने पूछी, क्या एंटीबायोटिक्स जो है वो यहां पर हमारी हेल्प कर सकते हैं? दरअसल एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या हम बोले कोरोना वायरस का भी इन्फेक्शन है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन की संभावनाएं दिखाई पड़ती है कि वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर इंपोज हो सकता है। तो वैसे में हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल फ्लू के समान कोरोना वायरस के लिए भी हमारे पास में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती है। केवल और केवल हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं तो टैमीफ्लू जिसको हम कहते हैं एंटीवायरल मेडिसिन है, उसका यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स हैव नो यूज इन कोरोना वायरस ट्रीटमेंट। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमको? तो हमें ये मालूम है कि सबसे पहले ये वायरस जो है वो चाइना की वुहान सिटी में इसके केसेस को रिकॉर्ड किया गया। तो जो नाम वुहान है, WUHAN, इस नाम में ही इस बीमारी से बचने का उपाय छिपा हुआ है। ये सच कह रहा हूं आपसे कि वुहान के अंदर ही बीमारी से बचने का जो है उपाय छिपा हुआ है। W का मतलब है वॉश योर हैंड्स, क्या फ्रिक्वेंटली अपने हैंड को वॉश कीजिए। वुहान का वर्ड W कहता है कि फ्रिक्वेंटली अपने हैंड को वॉश कीजिए, वॉश योर हैंड्स के। और U वर्ड कहता है यूज मास्क प्रॉपरली। पब्लिक प्लेस पर मास्क यदि आप लगाते हैं तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें और प्रॉपरली मास्क को लगाएं। यूज मास्क प्रॉपरली इज यू। ठीक है, देन H कहता है आपसे कि हैव टेम्परेचर चेक रेगुलरली। के आपको थोड़ा भी सिम्टम लगता है, फ्लू के सिम्टम आते हैं, तो आप अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलरली चेक करें। यदि फीवर रहता है तो जरूर डॉक्टर से सलाह लें आपके। तो हैव चेक टेम्परेचर रेगुलरली। और ए वर्ड, वुहान का ए वर्ड कहता है हमसे अवॉइड क्राउडी प्लेसेस, जहां पर अधिक भीड़ हो, क्राउड हो, वहां पर यदि जरूरी ना हो तो वहां जाने से बचें आप। फिर एन वर्ड, लास्ट वर्ड एन कहता है नेवर टच फेस और नोज बाय अनक्लीन हैंड, कि जब तक अपने हाथ को प्रॉपर्ली वॉश ना करें तो अपने फेस को, अपने नोज को आप टच ना करें। तो वुहान में ही इसका उपाय छिपा हुआ है। तो आज कोरोना वायरस से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखिए आप कि ऐसे संकट पहले भी कई आए हैं, हमें केवल अवेयर रहने की जरूरत है। और ये अवेयरनेस हम दूसरे लोगों को भी दें। आपको जो है वो दूसरे लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए, और आपको बिल्कुल भी इस बात को लेकर जो है वो कोई मन में भय नहीं लगाना चाहिए कि मनुष्य की, ह्यूमन स्पीसीज खतरे में है, ये पैंडेमिक हो जाएगा तो क्या होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट गिर रहा है नीचे, क्योंकि लोगों को कोरोना वायरस का डर है कि कोरोना वायरस से जो है वो क्या नुकसान हो सकता है। लगातार शेयर मार्केट नीचे आ रहा है, लोग उस गिरते शेयर मार्केट को देख के सोचते हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है। दरअसल ऐसा नहीं है। तो आप पैनिक के माहौल से दूर रहें, और ऐसी कोई भी र्यूमर जो डॉक्टर नहीं है,
नॉन साइंटिफिक पीपल जो 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 इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं उनसे आप दूर रहें। और दूसरी बात यह है कि कई लोग जो है वो नीम हकीम खतराए जान के से कि ये जड़ी बूटी खाने से ऐसा होगा। कई लोगों ने तथाकथित रूप से जो है वो अनाउंस कर दिया है कि मैं जानता हूं कि कोरोना वायरस कैसे होगा, कैसे इसका इलायची से इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, लौकी के रस से इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये सब व्यर्थ की खबरें हैं, केवल वैज्ञानिक डेटा पर बात कीजिए। और जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है इसका जो सोर्स है वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। वहां से ही सारी इंफॉर्मेशन लेकर मैंने आपसे शेयर किया है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो इस बात की गंभीरता को समझता हूं मैं कि बीमारी से अधिक खतरा हमको पैनिक सिचुएशन से होता है। बीमारी से अधिक खतरा हमको होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको सिम्टम भी नहीं है वो भी घबरा कर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट डाउन होता है। उससे क्या होता है कि भीड़ लगने पर अस्पताल में जो सीरियस व्यक्ति उसको प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट अधिक होती है तो उससे ध्यान भटकता है। इसलिए प्लीज कोई तरह के पैनिक में ना आइए, अपने डॉक्टर से कोऑपरेट कीजिए। और आप जब भी आपको लगता है सिम्टम लगता है, आप सिम्टम्स क्या है इसके, सर्दी जुकाम का होना, बुखार का आना, जब आपको यदि फ्लू के सिम्टम आते हैं और आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में जकड़न लग रही है हमको, और नॉर्मल फ्लू आप, चूंकि हम कई बार अपने जीवन में नॉर्मल फ्लू से अफेक्टेड होते हैं तो हम समझ जाते हैं सामान्य जुकाम अब जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है जुकाम कुछ ज्यादा खिंच रहा है और आपको जो है सिम्टम आपकी जो है लगातार वर्सन होते चले जा रहे हैं, तो प्लीज डॉक्टर से संपर्क कीजिए और जो है अपने घर के लोगों को भी जो है वो अवेयर कीजिए। और थोड़ा सा होम, ऐसे सिम्टम आने पे जिसको सिम्टम है उसको घर के अंदर ही आइसोलेट कीजिए उसको, ताकि और दूसरों को इन्फेक्शन ना फैल सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना वायरस जो है वो एक कुछ नहीं है, एक मामूली फ्लू वायरस है जो थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल फ्लू वायरस की तुलना में लंबे समय तक जो है रह पा रहा है और थोड़ा अधिक पेनिट्रेट कर पा रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में। हमको इससे डरना नहीं है, मुकाबला करना है अवेयरनेस के थ्रू, नॉलेज के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट।